देखिए, जब सर्कस में जोकर आता है ना तो भीड़ लगती ही है। भीड़ ये देखना चाहती है कि आखिर ये जोकर किस तरह का काम कर रहा है, किस तरह से हंसा रहा है। तो भीड़ से अगर वोट होने लगता तो 2020 के चुनाव में क्या उनके सभा में भीड़ नहीं लगी थी? खूब भीड़ लगी थी। लोग ये देखने जाते हैं कि आखिर ये 9वीं पास लड़का बोलने वाला क्या है। लोग ये देखने चाहते हैं कि ये घोटाला बॉय आगे क्या घोटाला करने की सोच रहा है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मछली मारते हुए नजर आए तारापुर में, जिसके बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस पर टिप्पणी करी। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा है कि ललन सिंह को मछुआरा समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के प्रवक्ता मंडल जी। क्या लगता है आपको, तेजस्वी यादव ने जो ट्वीट किया है उस पर जदयू क्या रिएक्शन दे रही है? देखिए, मछुआरा समाज से हम लोग को माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस पार्टी के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उन्हीं के कैबिनेट में सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी मंत्री हैं। और वो मंत्री कब बने और किस प्रकार से वो हमारे गठबंधन में आए, ये किसी से छुपा हुआ है क्या? चुनाव से पूर्व ये थे महागठबंधन के साथ। तेजस्वी यादव ने किस तरह उनको बेइज्जत किया, ये किसी से छुपा हुआ है क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही मुकेश सहनी जी ने ये स्पष्ट रूप से कहा कि उनके पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया, खंजर घोंपने का काम किया। तो ऐसे व्यक्ति जो खुद साबित कर चुके हैं कि मछुआरे समाज के साथ वो कितने हितकर हैं, वो लोग आज तरह तरह के बयान बना लें। लेकिन ये स्पष्ट है कि शुरू से अंत तक अगर बिहार के इतिहास को देखा जाएगा तो इन लोगों के लिए क्या है, मछली पकड़ना। ये तो बस जाकर के जब आप देख रहे हैं कि चुनाव के दरमियान आपको कोई भी जनता आपसे सरोकार नहीं हो रही है, कोई रूबरू नहीं हो रही है, तो टाइम पास के लिए मछली पकड़ रहे हैं। लेकिन अगर उस समाज की बात जब कीजिएगा तो निश्चित रूप से वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हैं, उन्हीं के कैबिनेट में सन ऑफ मल्लाह हैं मुकेश सहनी जी। वो तमाम लोग हैं जो कि इज्जत भी पा रहे हैं और समाज के लिए काम भी कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव कभी गया के मखदूमपुर में और उस एरिया में चूहा पकड़ने का ट्रिक देते हुए नजर आए थे, और फिर से तेजस्वी यादव इस तरह का काज कर रहे हैं, यानी राजद बैक टू बेसिक जा रही है। तो क्या लगता है आपको, बैक टू बेसिक जाना सही है या जो बिहार आगे बढ़ रहा है उस तरफ जाना सही है? देखिए, जब नौटंकी करना होता है तो ये लालू जी को याद करते हैं। निश्चित रूप से लालू जी जिस तरह से नौटंकी किया करते थे उसी तहत तो वो तेजस्वी यादव भी नौटंकी कर रहे हैं। लेकिन जब चुनाव में जब 90 के दशक के जंगल राज को याद किया जाता है तो उस समय ये तेजस्वी यादव क्या करते हैं, पोस्टर से लालू यादव को गायब कर देते हैं। तो पिक एंड यूज, मतलब जब मन हो तो यूज कर लिया, जब मन हुआ फेंक दिया, वो वाली स्थिति है। लालू प्रसाद यादव जी की क्या हस्ती रही है, यही कि एक बड़े ही हसूर तरह के नेता रहे हैं जो हमेशा इसी तरह के कृत्य किया करते थे। उसी के तहत तेजस्वी यादव भले ही चूहा पकड़ें, बिल्ली पकड़ें या मछली पकड़ें, लेकिन अब इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर बिहार उठ चुका है। बिहार एक रफ्तार पकड़ चुका है विकास की ओर, और सभी लोग यही चाहते हैं कि वही लोग राज करें जो बिहार को विकास के पटरी पर ला सके। लगातार जनसभा को भी संबोधित कर रहे हैं और तस्वीरें आ रही है, उससे साफ लग रहा है कि जन समर्थन उनके पास भी है। आपके लिए ये लड़ाई काफ़ी निर्णायक है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। क्या लगता है आपको, स्थिति क्या है अभी? देखिए, जब सर्कस में जोकर आता है ना तो भीड़ लगती ही है। भीड़ ये देखना चाहती है कि आखिर ये जोकर किस तरह का काम कर रहा है, किस तरह से हंसा रहा है। तो भीड़ से अगर वोट होने लगता तो 2020 के चुनाव में क्या उनके सभा में भीड़ नहीं लगी थी? खूब भीड़ लगी थी। लोग ये देखने जाते हैं कि आखिर ये 9वीं पास लड़का बोलने वाला क्या है। लोग ये देखने चाहते हैं कि ये घोटाला बॉय आगे क्या घोटाला करने की सोच रहा है। लोग ये देखने चाहते हैं कि ये जंगल राज के जो राजकुमार हैं वो और आगे क्या क्या कहना चाहते हैं। तो लोग बस एक बार देखने चले जाते हैं। तो वो भीड़ को आप वोट समझ लिए। भीड़ और वोट में बहुत फर्क होता है। भीड़ वो होती है जो कि आपके सभा में जाती है, वो आपको देखती है, सुन करके वापस चले जाती है। वोटर वो होते हैं जो वो सोचते हैं कि बिहार को कौन आगे ले जाएगा, उस तहत वोट करते हैं। तो भले ही उनको भीड़ मुबारक हो, वोट तो हमें ही मिलना है। एक आखिरी सवाल है, चिराग पासवान कितना अहम फैक्टर वहाँ दिखा सकते हैं? 2020 के चुनाव की बात करें तो वो परिणाम सबके सामने, इस बार क्या स्थिति होगी? देखिए, 2020 और 21 में बड़ा फर्क है। 2020 के जो चिराग थे उन्होंने एक कन्फ्यूजन फैलाया कि बीजेपी ही लोजपा है, लोजपा ही बीजेपी है।
अब वो क्रिस्टल क्लियर तरीके से सब कुछ स्पष्ट हो चुका है कि उनकी स्थिति क्या है। आज के डेट में वो चिराग भले ही हैं, लेकिन हैं वो बुझे हुए चिराग। अब वो कितने भी कोशिश कर लें, चाहे वो तेजस्वी को भाई बना लें या महागठबंधन में चले जाएं, होना कुछ नहीं है, क्योंकि अब स्थिति उनकी ये है, ना उनके पास एमएलए है, ना एमएलसी है, ना एमपी है, ना उनकी पार्टी है, ना उनका पार्टी का चिन्ह है। जब उनके पास खुद ही कुछ नहीं है तो वो दूसरे को क्या कुछ बिगाड़ने वाले हैं। तो हमारे साथ थे मंडल जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें जीत हमारी होगी। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि 2 तारीख का परिणाम क्या निकल कर सामने आता है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।